कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब की कोरोना वैक्सीन। राधिका शहर की गरीब बस्ती में अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ पिछले साल कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ चुकी थी और अब वह अपने बापू के सहारे ही जिंदा थी। राधिका के बापू चाहते थे कि वह खूब पढ़े लिखे और एक दिन डॉक्टर बने, इसलिए वह अपनी उम्र की परवाह किए बिना ही दिन रात मेहनत करते रहते थे। राधिका भी पढ़ाई लिखाई में बड़ी मेहनत करती थी, लेकिन पिछले साल जब से कोरोना महामारी के कारण राधिका की माँ चल बसी थी, तभी से उसे अपने बापू की बहुत चिंता रहने लगी थी। बापू, समय रहते कोरोना की वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि शहर में फिर से कोरोना फैलने की खबर आने लगी है। बेटी, टीका लगवाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहाँ है हमारे पास? बापू, कोरोना वैक्सीन का टीका सरकार की तरफ से फ्री में लगता है। फिर तो जल्दी से लगवाई दो बेटी, कहीं तुम्हारी माँ की तरह हमें भी ये कोरोना तुमसे छीन न ले। ऐसी बात मत बोलो बापू। शहर में दोबारा से कोरोना को फैलते देखकर सभी को अपनी जिंदगी की चिंता हो जाती है और लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में उमड़ पड़ते हैं। भैया, मेरे बापू को कोरोना वैक्सीन लगवा दोगे तो बड़ा एहसान होगा। इतना मोटा मोटा दो आँख है, फिर भी दिखाई नहीं देता। लोगों का कितना लंबा लाइन लगा है, वो भी कोरोना वैक्सीन लगवाने आए हैं। लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कराई रहे हैं। तुम भी लग जाओ लाइन में और रजिस्ट्रेशन करवाई लो, तभी वैक्सीन लग पाएगी, समझ गई? अस्पताल के कर्मचारी के कहने पर राधिका का बूढ़ा बाप लाइन में लग जाता है और फिर काफी दिक्कत उठाने के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी तरह रजिस्ट्रेशन तो करवा देता है, मगर उस दिन वैक्सीन नहीं लग पाती। इसीलिए वैक्सीन की उम्मीद में राधिका अपने बापू को लेकर अगले दिन अस्पताल जाती है, मगर जैसे ही अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि अस्पताल में अफरा तफरी मची है और लोग बिना वैक्सीन के निराश होकर वापस लौट रहे होते हैं। बापू, वैक्सीन तो खत्म हो चुकी है, अब क्या करें? गरीब की वैक्सीन तो उसके आंसू और उसकी बेबसी ही होती है। जो भगवान को मंजूर होगा वही हो जाएगा। अब वापस घर चलो बेटी। जैसे ही राधिका और उसका बापू घर वापस जाने लगते हैं, तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को कोरोना का वैक्सीन लगा दीजिए। कहाँ से लगा दे? यहाँ तो वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आएगी तो ही लगा पाएंगे। अगर अभी लगवानी है तो इन्हें लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाइए, शायद वहाँ वैक्सीन मिल जाए। इस तरह राधिका अपने बापू को लेकर कई दिनों तक अस्पताल के चक्कर काटती रहती है, मगर कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पाती। फिर रात राधिका के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। बापू, तुम्हें तो तेज बुखार है। लगता है तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी कोरोना हो गया है। तुम मुझसे दूर रहो बेटी, कहीं तुम्हें न लग जाए। क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो बापू? तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना तुम ठीक हो जाओगे। सुबह होने तक राधिका के बापू की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होने लगती है। उनकी यह हालत देखकर राधिका समझ जाती है कि अब उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। इसीलिए वह बिना देर किए अपने बापू को एक ई रिक्शा में बिठाकर अस्पताल की तरफ चल देती है। उस समय तक कोरोना बहुत अधिक बढ़ चुका था और शहर में लॉकडाउन लग गया था। इसी कारण सड़कें सूनी पड़ी हुई थी। जल्दी से अस्पताल पहुंचाए दो बेटी, सांस तो लिया ही नहीं जा रहा। तुम घबराओ मत बापू, हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। राधिका अपने बापू को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और देखती है कि चारों तरफ कोरोना के मरीजों का हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की जगह ही नहीं बची है।
लोग बिना दवाई और ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। मरीजों की ऐसी हालत देखकर राधिका के बापू घबरा जाते हैं और उनकी तबीयत और अधिक खराब हो जाती है। राधिका रोने लगती है और तभी एक डॉक्टर उधर आ जाती है। डॉक्टर, देखो मेरा बापू मर रहा है, बचा लो इसे, भगवान के लिए बचा लो इसे, मेरा बापू मर रहा है। क्या इन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई। कहाँ से लगवाते जब अस्पतालों में वैक्सीन थी ही नहीं। वैक्सीन लगवा लेते तो कुछ खतरा कम हो जाता, पर अब इनकी हालत खराब होती जा रही है। इन्हें लेकर किसी और अस्पताल में चले जाइए, क्योंकि यहाँ ना तो कोई दवाई ही बची है और ना ही बेड। ऑक्सीजन का स्टॉक भी बिल्कुल खत्म है। यह सुनकर राधिका निराश हो जाती है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारती। तुरंत अपने बापू को लेकर दूसरे अस्पताल की ओर चल पड़ती है। वह एक के बाद एक कई अस्पतालों में जाती है, मगर उसके बापू को किसी भी अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती। गुरुद्वारे के सामने आते आते उसका बापू बेहोशी की हालत में आ जाता है। बापू, बापू उठो ना बापू। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बापू को मुझसे मत छीन। एक सरदार जी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। देखो ना अंकल, मेरे बापू को क्या हो गया है, बोल ही नहीं रहे हैं। शायद तुम्हारे बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही राधिका बिलखने लगती है और तभी उसके बापू होश में आ जाते हैं। और वाहेगुरु की कृपा से अब तुम्हारे बापू का जीवन बच जाएगा बेटी। मैं एक डॉक्टर हूँ। वाहेगुरु ने तुम्हें हमारे पास इसीलिए भेजा है ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। तुम इन्हें जल्दी से हमारे साथ लेकर आओ। कहाँ अंकल? वहाँ गुरुद्वारे के सामने लगे टेंट में। राधिका उसी समय अपने बापू को लेकर गुरुद्वारे के सामने आती है और देखती है कि वहाँ कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है। इसलिए वहाँ पहुँचते ही उसके बापू को ऑक्सीजन मिल जाती है और साथ ही कोरोना को हराने वाली वैक्सीन और अन्य सभी दवाइयाँ भी। फिर 2 ही दिन में उसका बापू सही सलामत घर लौट आता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।